हाय दोस्तों, हरे कृष्णा, गुड इवनिंग। मैं आपका टीटू वर्मा मुंबई छोड़कर आजकल अपने शहर होम टाउन पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी जयपुर में आया हूँ। और अपने घर के अलावा मैं एक ऐसी जगह भी आया हूँ जहाँ पर आते ही मुझे बड़ा ही आनंद, बड़ा ही सुकून, बड़ा गुड फील होता है। भाई आइए, आपको भी आज मैं इस जगह के दर्शन करा देता हूँ, आपको मिलवाता हूँ एक स्पेशल अमिता साइकोलॉजिकल क्लिनिक में। आइए, आपको भी लेके चलते हैं। ये है अमिता, जो कि ये सारी चीजें हमको देती हैं अपने अपने क्या बोलते हैं, अपने प्रैक्टिस से, अपनी बहुत सारी चीजों से। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सोशल प्रॉब्लम, ओसीडी हीलिंग, नेगेटिव थॉट्स, ये जितने भी हमारे जीवन में लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। और आजकल तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीनेजर्स है 10th-12th के, उनके साथ बहुत सारी नेगेटिव बातें आती हैं। इन सभी का ट्रीटमेंट हमारी मैडम के पास है। आइए, आपको मिलवाते हैं। भाई आजकल आफ्टर कोविड ना लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, किसी को फोबिया हो गया, किसी को ओसीडी का प्रॉब्लम है, इवन बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ अपने आप को रिफ्रेश करने आता हूँ। आइए मिलवाते हैं अमिता जी से, जो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारी भाभी भी हैं। तो अमिता जी, आपने कैसे सोचा और कैसे शुरू किया आपने ये सब कुछ? इतना बड़ा लोगों की सेवा करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, और ईश्वर ने आपको चूज किया, आपको चुना। तो आपने शुरुआत कैसे की? देखिए, मैंने देखा कि लोग अपने बातें मेरे पास आ रहे हैं, बता रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छे से उनको बता पा रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना चाहिए चीज़ें। तो अब मैंने ये अपना प्रोफ़ेशन चूज़ किया है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है इसमें कि लोगों के मैं दुःख दर्द दूर कर पा रही हूँ। जैसे अभी हमारे पास 70% स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसमें उनको सोशल फ़ोबिया हो रहा है, सोशल एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटे-छोटे से बच्चे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में जा रहे हैं। तो हम लोग उनकी यहाँ हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ का स्पेशल चीज़ है ग्रुप डिस्कशन, वेरी गुड। जिसमें हम बताते हैं कि किस तरह से आप हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इजीली वे में कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, 40 प्लस थेरेपीज़ हैं। मेन मेरा हिप्नोसिस है, सीबीटी है, बिहेवियर थेरेपी है, ड्रिल थेरेपी है। हम उसमें उसके रूट कॉज पे जाते हैं कि एक्चुअल में रीज़न क्या रहा है आपकी प्रॉब्लम का। एनएलपी से हम आपको रिफ्रेम कर देते हैं कि किस तरह से आप पॉजिटिविटी हो सकती है आपकी। तो ऐसे करके हमारे पास कई बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। हमारा एक स्पेशल, हमारा यूनिक एडिक्शन है, जिसमें हमने योगा का भी डाला है। हम पहले योगा मेडिटेशन कराते हैं हमारे योग स्टूडियो में, उसके बाद मैं थेरेपीज करती हूँ। तो जिससे हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, ओसीडी तक इस चीज से रिमूव हुआ है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, ये ओसीडी मतलब एक्चुअल में है क्या ये? क्योंकि आजकल मुंबई जैसे शहरों में मैं बहुत सुनता हूँ लोगों के कि उनको ओसीडी की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये फैक्ट है, जितने बड़े शहर है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। क्या रीजंस होंगे इस प्रॉब्लम का, बताएंगे आप जरा? उसमें रीजन यही होता है कि पहले आप में सैडनेस डेवलप होती है, हम्म। फिर एंजाइटी होती है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर ओसीडी डेवलप होता है। उसमें आप कोई भी प्रोसेस, जैसे आप थिंकिंग का ही प्रोसेस कहें या फिर हाथ धोने का ही प्रोसेस करें, वो आप चीजें रिपीटिवली करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, तो ओके। ये चीजें आप आपके अंदर डेवलप होती रहती है। आप वो चीज रिपीट करते जाते हैं, आपको एक ही चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं आता है कि क्या मैंने ये हाथ लगाया है तो ये सही है कि नहीं, ये साफ है कि नहीं। तो ये हमारे चीज हमारे दिमाग में हमें परेशान करते थे। तो इसका एक साइकिल होता है, तो वो रिपीट होता रहता है। मैंने तो मेरी इंडस्ट्री में देखा है, कितने एक्टर्स हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं काम नहीं मिलने की हम्म, वजह से, या उनको जो फेम वो चाहते थे वो नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कितने लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सुसाइड के पीछे क्या रीजंस हो सकते होंगे? आप अपने आप को, कहते हैं ना, हर किसी से कम समझ रहे हैं, आप मोटिवेटेड नहीं हैं। ओके। आपको ये लगता है कि नहीं, मैं अब निराश हो चुका हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी इसमें डेवलप होता है, सोशल एंजाइटी भी डेवलप होती है। आप चाहते तो बहुत कुछ करना थे, बट उस मुकाम पे आप पहुंच नहीं पाते हैं। अपनी जो चीजें आप एक्सेप्ट करने चाहिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आप शेड्यूल नहीं रख पा रहे हैं अपना। हम्म। बेसिकली मेन सबसे बड़ा जो रीजन कहेंगे ना, इस कोविड टाइम ने हमें आलसी बना दिया है। हाँ, नेचुरली कुछ काम नहीं। आलसी बना दिया है कि हम्म। हम कर ही नहीं पा रहे हैं काम, कि हम कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा हो गई है, हम कर लेंगे, हो जाएगा। हम बहुत दूर तक का नहीं सोच पा रहे हैं।
तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपना डेली शेड्यूल, उसमें आपका योगा हुआ, मेडिटेशन हुआ, अपने लिए एक डायरी लिखना है, डेली थॉट्स की डायरी होनी चाहिए, म्यूजिक सुनना है, अपने पॉजिटिव लोगों के दायरे में रहना है, जिससे हमेशा आप में पॉजिटिविटी आए। नकारात्मक लोग हर जगह मिलेंगे, यस, हर जगह मिलेंगे, हर बट जगह हर जगह। हमें ये देखना है कि नकारात्मक जो लोग हैं, नेगेटिव पर्सन्स को अवॉइड करना है, पॉजिटिव लोगों के दायरे में आना है, जिससे हम हमेशा मोटिवेट रहें। मोटिवेट है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस जो जयपुर में महारानी फार्म पे जो इनका सेंटर है, इसमें एक बार आप जरूर आए। अब मैं जा रहा हूँ मैम के साथ छोटा सा एक मेडिटेशन का सेशन लेने। इससे इतनी एनर्जी बूस्ट होती है, मैं पहले भी आ चुका हूँ। आइए आपको लेके चलते हैं एक अद्भुत जगह, बिल्कुल अलग। जैसे ये है हमारा स्पेशल मेडिटेशन सेंटर। हो प्रभु श्री कृष्ण। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो अंदर आते ही आपको एक अलग ही ऊर्जा का आभास होता है, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी। ये एनर्जी आपको कुछ बनाती है जीवन में, इसी एनर्जी से आप आगे जाते हैं। और इस सारी चीज़ को मैनेज कर रही हैं अमिता जी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रही हैं। और मैं तो, ये तो मेरे फैमिली मेम्बर है, शुक्रगुजार हूँ। जब भी जयपुर आता हूँ तो यहाँ एक आधा सेशन मुझे मिल जाते हैं, और पूरी एनर्जी से बूस्ट होकर वापस मुंबई में एनर्जी से काम करने के लिए शक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ कई तरह की थेरेपीज है। तो आप हमें अभी कौन सी थेरेपी के बारे में बताएंगे? अपन अभी मेडिटेशन करते हैं। ठीक है। आज हम मेडिटेशन करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होना है आपको। जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए। अब हाफ एन आवर आप हमारे साथ हैं, तो रिलैक्स होंगे, मेडिटेशन करेंगे, फिर हम तिबेटन बोल करेंगे। उससे आपको टोटली रिलैक्स, जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, वो बिल्कुल रिलीज हो जाएंगे और एकदम आप पॉजिटिव माइंड में आ जाएंगे। यस, स्टार्ट करते हैं हम। वेरी गुड। आप बताइए, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, रिलैक्स हो। कैसा लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है मैं किसी दूसरी दुनिया से वापस इस दुनिया में आ गया। रियली इट्स वेरी वर्थफुल। ऐसा लगा बिल्कुल कि आप बिल्कुल निर्मल हो गए हैं, बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल आनंदित। बहुत ही अच्छी थेरेपी है। क्या नाम बताया था आपने इस थेरेपी का? तिबेटन बोल थेरेपी है। टिबेटन बॉल थेरेपी। मुझे लगता है कि एक एक्टर को ये थेरेपीज लेनी चाहिए, वीक में एक बार तो लेनी चाहिए, एक अलग ही फील है। थैंक यू।